जी। कल शाम को 6 से 7 के बीच तुम कहाँ थी? हाँ? कार? कार में? I mean, कार पार्किंग में थी, किसी का वेट कर रही थी। और आप द फेमस करण लूथरा, आई बिलीव कल तो आपका कोई मैच भी नहीं था, है ना? वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपके सारे मैचेस देखता हूं, लेकिन कल मैंने कोई मैच नहीं देखा, तो आई बिलीव मैच नहीं था, राइट? तो आप कहाँ थे मिस्टर करण लूथरा? मैं होटल कासल में था अपनी वाइफ प्रीता के साथ। मैं वो मिसेस प्रीता लूथरा, तो कल आप अपने पति के साथ होटल में थी? आप बोलते ज़्यादा हैं और सुनते कम हैं एसीपी साहब। मैंने कहा मैं अपनी वाइफ प्रीता के साथ डेट पर जाने का प्लान बना कर गया था, लेकिन प्रीता लेट हो गई आने में, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया और जब वो नहीं आई तो मैं मायरा के साथ घर के लिए निकल गया। इंटरेस्टिंग, अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब कल माहिरा भी घर पर नहीं थी, वो करण के साथ होटल में थी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो मेरे साथ थे, वो वहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने आई थी। उसका वो दोस्त आया या आई नहीं या लेट हो गई, इसलिए हम दोनों घर के लिए साथ में निकल गए। मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा, आपने बताया नहीं, कितना टाइम ले लिया? अब तक तो आपने सोच लिया होगा ना कि आपको क्या बोलना है, तो बताइए कल आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मिसेस प्रीता लूथरा, क्या आप जानती हैं मैंने ये सवाल सबसे क्यों पूछा कि ये सब लोग कहाँ थे? क्योंकि मैं सच में नहीं जानता कि ये सब कहाँ थे, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कल रात को आप कहाँ थी। मतलब? मिसेस प्रीता लूथरा, अब कहानी खुल चुकी है, किरदार सामने आ गया है, चेहरों से पर्दा उठ गया है। तो अब आप एक बात बताइए, अब आप पूरी कहानी खुद सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? अक्षय का कातिल हमें मिल गया है और वो आप है मिसेस प्रीता लूथरा। यू आर अंडर अरेस्ट। सुशीला। यस सर। मिसेस प्रीता लूथरा को पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके। एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? हाँ, ऐसे ही पुलिस स्टेशन ले चलो? सबूत क्या आपके पास? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? प्रीता जैसी है ही नहीं। आप इनके वकील हैं क्या? नहीं, मैं इनका। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी कहानी सुना दूं कि कल रात को कौन कब कहां क्या कर रहा था? सुशीला, अरेस्ट हर। यस। यू कांट अरेस्ट हर, ओके? क्या सबूत है आपके पास कि प्रीता ने अक्षय का खून किया है? आपके पास क्या सबूत है कि प्रीता ने अक्षय का खून नहीं किया? What? Are you serious? आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज। मैं प्रीता से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। नो, अरेस्ट हर। एसीपी साहब, आप मेरे पति को, हमारे परिवार को काफी टाइम से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस रिश्ते नाते की खातिर प्लीज प्लीज मुझे अपनी बहू से अकेले में 5 मिनट के लिए बात करने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सो मच।
प्रीता, पुत्र मेरे साथ चल। गलती कर रहे हैं आप एसीपी साहब। प्रीता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है आपके पास। बेगुनाह है वो बेगुनाह थी जब तक उसके खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ था। अब गुनाह भी है और गुनहगार भी। अच्छा, क्या सबूत है आपके पास? हाँ? शक से कहानी शुरू होकर सबूत तक जाती है और शक उसी पर होता है जो जुर्म के दायरे में आता है। एक काम कीजिए, मुझ पे भी शक कीजिए, अरेस्ट में। शक करने के लिए मुझे सबूत और गवाहों की भी जरूरत है। एंड आई एम सॉरी, मेरे पास आपके खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह, इसलिए मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन यकीन मानिए, अगर मेरे पास आपके खिलाफ रत्ती भर भी सबूत होता ना, तो मैं आपको अरेस्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगाता। इसका मतलब प्रीता के खिलाफ आपके पास सबूत है? प्रीता, पुत्र वो एसीपी साहब क्या बोल रहे थे? तू अक्षय से मिलने होटल गई थी? क्या होता वहां पे? बता मुझे। राखी माँ, वो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो एसीपी सर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे। मैं अक्षय से मिलने गई थी, लेकिन आपको नहीं पता, वो अक्षय के पास हमारी कुछ फोटोज और वीडियोस है जो उसने बोला कि अगर मैंने उसको पैसे ला के नहीं दिए तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो फोटोज रिलीज कर देगा, वायरल कर देगा। अगर मैंने राखी माँ को बता दिया कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था तो राखी माँ मुझे बचाने के लिए मेरा ही साथ देंगे। ये बात पुलिस को बता देंगे, पुलिस पूरी छानबीन करेगी और जिस बात को हम दबाने की कोशिश कर रहे थे, कृतिका के फोटोज और वीडियोज, वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने तो कृतिका को प्रॉमिस किया है कि उसकी इज्जत पर कभी आंच नहीं आएगी, तो मैं ये बात राखी माँ को नहीं बता सकती। इससे इस परिवार की ही नहीं, करण लूथरा की भी बदनामी होगी। प्रीता, उधर तू चुप क्यों है? और क्या बता रही थी तू? उसके आगे बोल। मैं जानती हूँ तू कभी किसी का गलत नहीं सुन सकती, तू कभी किसी को मार नहीं सकती। लेकिन अगर तूने अक्षय के साथ कुछ ऐसा वैसा कुछ गलती से भी हो गया तो मुझे सच बता दे, मैं तुझे बचाऊंगी। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरी प्रीता कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। जो लड़की कभी किसी का दिल ही नहीं दुखा सकती, वो भला किसी को क्या नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा। प्रीता, मुझे पता वो कारण क्या था। लेकिन पुत्र, तू होटल में अक्षय से मिलने गई क्यों थी? कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती। वो मुझे तो पता भी नहीं था कि अक्षय के साथ कुछ ऐसा हो गया। जब तक एसीपी सर ने आकर बताया नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझसे गलती से हो गया। धीरज रख, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन रास्ता तो तब निकलेगा ना जब तू मुझे सच बताएगी। बोल बेटा, क्या हुआ था वहाँ? क्यों गई थी तू? क्यों गई थी अक्षय से मिलने होटल? ऐसे क्या हो गया जो तुझे ये बता ना। वो अक्षय अच्छा लड़का नहीं था, बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था। और जब अक्षय और कृतिका की शादी टूटी गई थी तो उसका कृतिका को फोन करने का क्या मतलब? वो मैंने कृतिका के फोन पे
अक्षय का फोन देखा था, अक्षय का कॉल आते हुए देखा था। जिस दिन ये सब हादसा हुआ मुझे अक्षय उस होटल के बाहर खड़ा हुआ मिला, तो मुझे लगा कि मुझे उससे जाकर बात करनी चाहिए कि उसे कृतिका को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैं उसे फॉलो करते हुए होटल के अंदर गई और उससे बात करने की कोशिश की। जब उससे बात कर रही थी तो आगे से गुस्से से बोला और हम दोनों के बीच में झड़प हो गई। और क्या हुआ प्रीता? मुझे राखी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं फोटोज और वीडियोस के बारे में नहीं बताती, लेकिन बाकी सब बता देती हूँ। प्रीता बोल। और वो बदतमीजी से बात करने लगा, बहुत बदतमीजी करने लगा, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे हाथ में वो वुडन ट्रे आया और मैंने उसके सर पर मार दिया और मैं वहां से चली गई। लेकिन जब मैं वहां से निकल रही थी तो वो जिंदा था। वो उसको बस चोट आई थी ऐसा लगा मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों से उसे इतनी जोर से लग गई है। नहीं प्रीता, पता नहीं क्यों मेरा दिल मान नहीं रहा। तू जो अब बता रही है वो आधा अधूरा सच है। एक फोन कॉल के लिए तू अक्षय के होटल में तो नहीं चली जाएगी। जरूर इसके आगे पीछे कोई तो बात है जो तू मुझसे छुपा रही है। देख पुत्र, तू जब तक मुझे सच नहीं बताएगी मैं तेरी मदद कैसे करूंगी? क्या छुपा रही है मुझसे? बता प्रीता, बता ना, तू मुझसे क्या छुपा रही है? मैं कुछ नहीं छुपा रही, ऐसा ही हुआ था और मुझे गलती हो गई, यही सच है। फोन कॉल के लिए ही मैं उसके पीछे गई। नहीं, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि एक फोन कॉल के लिए तू अक्षय से मिले होटल जाएगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ, तू एक काम कर, इस खिड़की से बाहर चली जा। बाहर कार खड़ी है, कार में बैठ के यहाँ से भाग जा। क्योंकि पुत्र, अगर एसीपी साहब ने तुझे गिरफ्तार कर लिया ना, फिर वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ गलत हो, तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तू यहाँ से भाग जा और वापस नहीं आना। मैं देखती हूँ, मैं बाहर जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी, लेकिन तू भाग जा, तू यहाँ से भाग जा। तू यहाँ नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। तुझे गिरफ्तार करेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाग जा, भाग जा यहाँ से। अच्छा, तो प्रीता के खिलाफ सबूत है आपके पास? कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, प्रीता के खिलाफ आपके पास सबूत है? क्या सबूत है? एक काम कीजिए, अपना आईडी दिखाइए। What? मतलब जरूर आपके पास कोई बड़ी पोस्ट का आईडी होगा, जो पोस्ट आपको कुछ स्पेशल पावर्स देती होगी, जिनका इस्तेमाल करके आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो भी बिना सबूतों को देखे। तो जरूर आपने साइकोलॉजी की स्टडी की होगी, या फिर आप कोई बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं, या आपके पास कोई ऐसा हुनर है जिससे आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। अरे भाई, पर हमारे पास तो ऐसा कोई हुनर नहीं है। आपके पास है ना? मजाक चल रहे हैं? हाँ, आपको ये सब मजाक लग रहा है? आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैं गलती कर रहा हूं? हम पुलिस वाले रात दिन ड्यूटी करते हैं। आज होली का दिन है, फिर भी हम सब यहाँ हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के। और मुझे तो लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही ड्यूटी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा कई बार ट्रांसफर हो चुका है। ईमानदार लोगों की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है, और मुझे तो लग रहा है कि इस केस की वजह से मेरा एक और ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसीलिए मिस्टर करण लूथरा, अपनी स्टेटमेंट्स देना बंद कर दीजिए, क्योंकि एसीपी विजय बिंद्रा पर इनका कोई असर नहीं होगा। आप स्टार क्रिकेटर होंगे अपने फैंस के लिए, एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं। देखिए, अलार्म बज गया।
आर्ग्यूमेंट में आपने मेरे पूरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, और रेदर आई शुड से कि अच्छा टाइम पास कर दिया। मिसेस प्रीता लूथरा कहाँ रह गई? मैंने उन्हें सिर्फ 5 मिनट दिए थे, अब तक वो बाहर नहीं आई। लगता है मुझे ही अंदर जाना होगा। बिना वारंट के आप मेरे घर के अंदर नहीं जा सकते। और मेरे होते हुए आप प्रीता को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुशील सर, एक हथकड़ी और तैयार करो। लगता है द करण लूथरा को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। और सुनो, जीप में जगह थोड़ी ज्यादा बनाना। सेलिब्रिटी हैं भाई। गलती कर रहे हैं आप एसीपी साहब, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। सुशील, अरेस्ट हिम राइट नाउ। बहुत हो गया एसीपी विजय, हद पार कर रहे हैं आप। जानते हैं ना करण कौन है? प्रीता के हस्बैंड है वो। अगर आप वाइफ को अरेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हस्बैंड तो रिएक्ट करेगा ना। तो जब भी कोई हस्बैंड रिएक्ट करता है तो क्या ऐसे मौकों पे आप सब हस्बैंड्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं? हर पति को नहीं, लेकिन गुनहगार पति को जरूर अरेस्ट करूंगा। करण गुनहगार नहीं। तो क्या मैं गुनहगार हूं? Whatever. करण का रिएक्शन नॉर्मल है। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे करण रिएक्ट कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आपको अपने घर की बहू और अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं है? इनफ, ये हमारा पर्सनल मैटर है। और रही बात अरेस्ट की, तो मेरे लॉयर्स बात करेंगे आपसे। जिस पल से मैंने कहा है कि प्रीता ने अक्षय का खून किया है, उस पल से आपकी बेटी कृतिका डरी हुई है, क्योंकि इसे प्रीता के लिए बुरा लग रहा है। शायद कृतिका को पता है कि प्रीता ने ही खून किया है। लेकिन क्या है ना कि कृतिका प्रीता से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उसके लिए डरी हुई है कि कहीं हम पुलिस वाले प्रीता को अरेस्ट न कर लें। जो हाल कृतिका का है वो आपका क्यों नहीं है? आप ना तो इमोशनल हैं, ना ही शॉक्ड और ना ही टेंस्ड। इनफैक्ट फैमिली के सारे मेंबर्स प्रीता की गिरफ्तारी को लेकर काफी हैरान और परेशान हैं। यहां तक कि आपके होने वाले जवाई मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा भी काफी चिंतित हैं, पर आप नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रीता को फंसाना चाहती हैं? हाउ डेयर यू। अरे आपको तो गुस्सा आ गया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे जितनी सारी बातें मैंने कही सब सीरियस थी, बस एक बात को छोड़कर कि आप प्रीता को फंसाना चाहती हैं, बस वही मजाक था। क्योंकि जो रिश्ता मैंने कृतिका और प्रीता का देखा है, वो रिश्ता मैंने आपका और प्रीता का नहीं देखा। राखी जी, आप अकेली बाहर आ गई, प्रीता कहाँ है? प्रीता को मैंने इस घर से भगा दिया। एसीपी साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने आपसे कहा ना प्रीता अंदर नहीं है। ये देखना हमारा काम है। एसीपी साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ मेरी दोनों बहुओं का कमरा है। इट्स नॉट करेक्ट ऑन योर पार्ट। सुशीला, एक काम करो, अंदर जाओ और प्रीता को लेकर आओ। देखिए राखी जी, एज अ वुमेन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए आपसे बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहता।
तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आज आपको अपने बेटे और बहू के लिए तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि प्रीता ने जिस लड़के का खून किया है वो भी किसी का बेटा था। हम यहां पर किसी की बहू को अरेस्ट नहीं करने आए, बल्कि एक कातिल को लेने आए हैं, जो हम ले जाकर रहेंगे। सर, राखी जी ने इनको रूम में लॉक करके रखा था। प्रीता, मैंने तुझसे कहा था ना भाग जा, क्यों नहीं भागी? तुझसे तेरी अच्छाई दूर नहीं होगी ना। पुत्र, ये लोग तुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे।